ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जब मैं लास्ट वीडियो कल डाला था तो उसमें सा क्लॉज है भैया, कोई सा क्लॉज मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ से। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्या हम नॉन डीसीआर सोलर पैनल लगाने के बाद नेट मीटरिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब से एलएमएम का रूल आया है तब से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और आपको पता है नॉन डीसीआर सोलर पैनल के साथ काफ़ी सस्ते में आप अपना सोलर पैनल सिस्टम लगा लेते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल के साथ नेट मीटरिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उस सवाल का जवाब मैं लास्ट में बताऊंगा। और यदि आप इसका आंसर जानते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में अभी भी लिख सकते हो। तो आज का सवाल ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है और कितने किलोवाट का है और कितना इसका दायरा है। इस सवाल का आपको आंसर बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में, और जिसका सबसे जल्दी आएगा हो सकता है कि उसको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूँ। करना क्या होगा, देखिए गिफ्ट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए, रूल सिंपल है। अब आते हैं मुद्दे पे। क्या हम नॉन डीसीआर सोलर पैनल के साथ अपना सोलर प्लांट लगाएंगे, अपने घर के लिए लगाएंगे, अपने बिजनेस प्लेस के लिए लगाएंगे, तो क्या हमें नेट मीटरिंग मिलेगा सुविधा या नहीं मिलेगा? ठीक है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जब मैं लास्ट वीडियो कल डाला था तो उसमें भी कई सारे लोगों ने पूछा और हमें ही ज्ञान देना स्टार्ट कर दिए कि अब चाहे कुछ भी हो, नेट मीटरिंग के लिए डीसीआर पैनल ही चाहिए। ठीक है, कमेंट देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भाई साहब बोल रहे थे कि अब चाहे कैसा भी अपना सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो डीसीआर पैनल ही चाहिए। तो इसकी क्या सच्चाई है और इसका जो ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, क्या इसमें कहीं कोई सच्चाई है या नहीं है? तो देखिए, रूल एकदम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं नहीं बना रहा हूँ तो आप क्यों बना रहे हैं? ठीक है, आपको यदि सोलर पैनल सिस्टम पे सब्सिडी चाहिए तो आपको डीसीआर पैनल के साथ ही आपका सोलर पैनल सिस्टम लगना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। तो यदि सब्सिडी कितना मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ। 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाओगे जो कि लगता नहीं है और कोई वेंडर लगाने को रेडी भी नहीं होता है, तो उस पर लगभग 30,000 का सब्सिडी मिलता है। 2 किलोवाट का लगाओगे तो 60,000 का सब्सिडी मिलता है। और यहीं पे यदि 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाओगे तो 78,000 का सब्सिडी मिलता है। और ये मैक्स है। ये यदि 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं या रेसिडेंशियल में कितने भी किलोवाट का लगाएंगे तो आपको 78,000 का ही सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है 30,000 और देती है, तो वो तो यूपी जैसे राज्यों में चल रहा है। और भी कई राज्यों में, जैसे दिल्ली में आप पर किलोवाट 2,000 रुपये का सब्सिडी मिलता है, जो कि मैक्सिमम आपको सब्सिडी मिलेगा 10,000 का। ठीक है, तो ये रूल सिंपल है। और इसके लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है तो pmsurighat.gov.in पे जाना होगा। देखिए, तो ये एकदम क्लियर है और यही बातें हैं। और इसमें यदि अवेल करना है तो डीसीआर पैनल के साथ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, डीसीआर पैनल वो पैनल है जिसका सेल भी यहीं बनता है, पूरा पैनल भी यहीं बनता है। सिंपल सा बात आप समझ लीजिए। और ये जो पैनल है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए है। ये जो पैनल है मेक फॉर इंडिया के लिए बढ़ावा देने के लिए है। और इसको देखकर ही गवर्नमेंट ने ये रूल इम्पोज किया है। सिंपल बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। अब देखिए, जिन लोगों को सब्सिडी नहीं चाहिए, जिन लोगों को सब्सिडी की आवश्यकता ही नहीं है, उनके लिए नॉन डीसीआर पैनल सबसे सस्ता होता है भैया। और फ़र्क कुछ नहीं होता इसमें, समझ रहे हैं? सेल सिर्फ बाहर से आया है, यहाँ पे पूरा असेंबली हुआ है, यहाँ पे पूरी चीज़ें बनी है, उसके ऊपर भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही का बैनर लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर ही मेक इन इंडिया का बैनर लगा होता है। तो ये पैनल हमारे यहाँ पे काफ़ी सस्ता आता है। इवन कि अभी भी बात करें तो डीसीआर पैनल जहाँ पर वाट कॉस्ट 23-24 रुपीज़ पर वाट का कॉस्ट आता है, वहीं पे नॉन डीसीआर सोलर पैनल लगभग 16 रुपीज़ से 17 रुपीज़ के बीच वेरी करता है। जी हाँ, इसमें आप एन टाइप टॉपकॉन की भी बात कर लीजिए और
लेटेस्ट जो हमारा सोलर पैनल है, जो उसकी एन टाइप टॉपकॉन एचजेटी टेक्नोलॉजी है, तो एचजेटी तो अभी कंबाइन करके आया नहीं है, लेकिन एन टाइप टॉपकॉन जो अवेलेबल है वो इसी के बीच उसका प्राइस वेरी करता है। तो मेरा एक कहना सिंपल है कि आप यदि इस पैनल के साथ अपना सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे तो कितने किलोवाट का प्राइस पड़ने वाला है, पर किलोवाट क्या प्राइस होने वाला है। तो पिछले से पिछला वीडियो में मैंने बताया था और कस्टमर से बात करके आपको समझा दिया था कि वो लगभग 35,000 से 36,000 पर किलोवाट का प्राइस आता है। यहीं पे आप DCR पैनल के साथ जाएंगे तो यहीं पे 5 रुपये और ऐड ऑन कर लीजिए। तो आपको लगता है कि DCR पैनल के साथ लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन नॉन DCR पैनल भी उतना ही कारगर है, उतना ही सफिशिएंट है। तो आप अपने 5 रुपये तो बचा सकते हो ना। तो पर किलोवाट की बात करें तो 5,000 हो गया, और पर 10 किलोवाट की बात करें तो लगभग 50,000 का सेविंग है, सिर्फ पैनल की बात की जाए तो। ठीक है, तो सिर्फ पैनल इतने सस्ते में आपको मिल जाता है। और रही बात जहाँ तक कि नॉन DCR पैनल लगाएंगे तो नेट मीटरिंग नहीं होगा, बिल्कुल ये सरासर गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि नॉन DCR। और कौन सा क्लॉज है भैया, कोई सा क्लॉज मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ से ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसमें ये लिखा होगा कि नॉन DCR पैनल के साथ कोई सोलर प्लांट लगाना तो उसकी नेट मीटरिंग नहीं होगी। अभी तक हमने धड़ल्ले से कराया है और काफ़ी सारे लोगों का नेट मीटरिंग हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जैसा मैंने आपको दिखाया था पिछले से पिछला वीडियो में कि कस्टमर ने लगभग 35,000 पर किलोवाट का एन टाइप टॉपकॉन के साथ सोलर पैनल सिस्टम वो अपने घर में ले आए थे। अब इसका विजुअल देखिए, फोटोज आ गए हैं मेरे पास कि ये पूरा सोलर प्लांट लग चुका है। ठीक है, ये पूरा सोलर प्लांट लग चुका है। अब मैं इसकी क्या करूँगा, नेट मीटरिंग कराऊंगा। ठीक है, इसकी नेट मीटरिंग कराऊंगा और फिर मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि एन टाइप टॉपकॉन पैनल यदि नॉन DCR भी आप लगाते हैं तो आपका नेट मीटरिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं जो अपने मन से कुछ भी बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं कि नॉन DCR पैनल के साथ तो नेट मीटरिंग होगी नहीं, तो अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा, या आपके ऊपर जो ये लेप चढ़ा हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, और ऐसी कोई गाइडलाइन मैंने तो आज तक देखा नहीं है। ठीक है, मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा वीडियो, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस का जो एक कह सकते हैं कैंपेन रन कर रहा हूँ, और यदि इस तरह की बातें होंगी तो सबसे पहले मैं ही पहुँचाने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, सबसे पहले मैं ही पहुँचाने वाला हूँ और इसकी तो गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो सोलर पैनल में जो भी नई चीज़ें आती है, जो भी किसी तरीके का नया गाइडलाइन आता है, सबसे पहले इसी चैनल के थ्रू आपके पास आता है। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अपडेट रहोगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये पूरा वीडियो, और लास्ट में आंसर भी तो करना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे है, भारत में है, और भादला सोलर पार्क है जो लगभग 56 किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, 56 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी जो कैपेसिटी है 2245 मेगावाट का है। जी हाँ, लगभग 2.2 गीगावाट का सोलर पार्क है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है। तो अभी के समय में आप देखेंगे तो इंडिया ना सिर्फ सोलर पैनल में आगे बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बल्कि बड़े बड़े सोलर पार्क भी लग रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण ये भादला सोलर पार्क है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, और ये एन टाइप टॉपकॉन नॉन DCR भी आप लगाओगे ना तो नेट मीटरिंग होगी, ये तो मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पर बार बार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।